जय गुरुदेव। टुडे यू विल लर्न वायु मुद्रा। वायु मुद्रा सीखने से पहले उसके बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। देन विल डिस्कस द फॉर्मेशन प्रोसीजर कि वायु मुद्रा को कैसे बनाया जाता है। वायु मुद्रा अत्यंत लाभदायक मुद्रा है अनेकों चीज़ों में जिससे लाभ प्राप्त होता है। विशेषकर रूप से जैसे इसका नाम है वायु, और वायु का अर्थ है हवा। तो हवा से रिलेटेड, वायु से रिलेटेड जितने भी विकार है, वायु संबंधी विकार, उनमें बहुत लाभ देती है ये वायु मुद्रा। जैसे पक्षाघात, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, सर्वाइकल, साइटिका, इन प्रॉब्लम्स में, अर्थराइटिस की बीमारी हो, इन सब में ये वायु मुद्रा बहुत लाभ देती हैं। अगर आप प्रतिदिन इसको कॉन्स्टेंटली करेंगे तो आपको उन सब में बहुत आराम महसूस होगा, बहुत ही ज़्यादा परिणाम देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर किसी की गर्दन में दर्द रहता हो, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो, तब भी इस मुद्रा का प्रयोग उतना ही चमत्कारिक रूप से परिणाम देने वाला पाया जाता है। अगर किसी को ब्लड इन्फेक्शन की समस्या हो या रक्त से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड, तो उसमें भी इस मुद्रा का प्रयोग, उपयोग किया जा सकता है और अवश्य ही किया जाना चाहिए। वायु संबंधी गैस बनना, डकारे आना, इनमें भी ये मुद्रा बहुत काम करती है। ये वायु मुद्रा, यानी आपका अगर वात दोष खराब है और वायु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या क्या है आप जानते ही होंगे, या जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वायु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, गैस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप वायु मुद्रा को अवश्य अपनाएं। प्रतिदिन अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो इन सभी बीमारियों में, इन सभी परेशानियों में, इन सभी दिक्कतों में आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुद्राओं के संबंध में इस बात का ध्यान रखना, विवेक रखना आवश्यक है कि इन मुद्राओं को जब आप कॉन्स्टेंटली करते हैं, लगातार करते हैं, तो परिणाम मिलता है। आप सोचेंगे आपने एक दिन कर लिया, फिर 2-4 दिन बाद कर लिया, हफ्ते बाद कर लिया, वैसे परिणाम नहीं मिलने वाला। अगर आप प्रतिदिन इसे लगातार करेंगे तो ये जरूर जरूर अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो आइए पहले सीख लेते हैं कि वायु मुद्रा को कैसे बनाना होता है। सबसे पहले आपने सीखा था ज्ञान मुद्रा, जिसमें आपने इस प्रकार से बनाकर ज्ञान मुद्रा सीखी थी। अब इस वायु मुद्रा में आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है, आपकी ये जो तर्जनी उंगली है और आपका ये अंगूठा, तो आपकी तर्जनी उंगली को पहले ज्ञान मुद्रा में आपने इन दोनों के पॉइंट्स को मिलाया था। अब वायु मुद्रा में इसे मोड़ करके आपकी जो अंगूठे की ये 3 रेखाएं होती हैं, तो ये आखिरी वाली जो इसका मूल है, यहां पर आपने तर्जनी उंगली को लगाना होता है, यहां पर मूल में, और उसके बाद उसे अंगूठे से ऊपर से हल्के से प्रेस करना है। तो इस प्रकार मूल में लगा के उसके ऊपर अंगूठे से प्रेशर, बाकी की तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और इस प्रकार से बनाते हुए जहां पर आप वायु को दबा देते हैं, वायु को अग्नि के नीचे दबा देते हैं, तो इससे वायु कंट्रोल में आने लगती हैं, वायु कंट्रोल में आती हैं और वायु से रिलेटेड डिजीज में, प्रॉब्लम्स में आराम मिलने लगता है। तो इस प्रकार से बनती है वायु मुद्रा, और इसे इस प्रकार बनाकर अपनी गोदी पर, अपनी लैप में रख सकते हैं। इसे आप सुखासन और पद्मासन में करेंगे या वज्रासन में करेंगे तो बहुत ही ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से वायु मुद्रा बना करके इसे रखनी है। ये हुई वायु मुद्रा, और इसे कम से कम 10 मिनट करना होता है, और 45 से 48 मिनट तक अगर आप कर पाए। अगर लगातार नहीं कर पाते हैं तो सुबह 16 मिनट कर ले, शाम को 16 मिनट कर ले, और इस प्रकार से करेंगे तो ये वायु मुद्रा अपना प्रभाव देंगी और वायु संबंधित विकारों से आपको मुक्ति दिलाकर स्वास्थ्य प्रदान करेगी। आज केवल इतना ही, फिर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।